Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आज से 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई हैं और ऐसे में ये जो न्यूज़ है ये अगले साल जो बच्चे बोर्ड देंगे 2025-26 वाले करिकुलम में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि NEP 2020 में ये प्रावधान दिया गया था कि बाय एनुअल बोर्ड्स किए जाएंगे। इस संबंध में जो मिनिस्टर हैं यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस पर एम्फेसाइज किया है और कहा है कि 2025-26 में जो छात्र होंगे जो बोर्ड परीक्षाएं देंगे यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देंगे, उनको 2 अवसर मिलेंगे। क्या प्रस्ताव है, कैसे इसको किया जाएगा, 2 अवसर मिलने से क्या तात्पर्य है और ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि CBSE ने बोर्ड देने वाले बच्चों को एक तोहफा इस नए प्रावधान के रूप में दे दिया है। तो पहले न्यूज देख लेते हैं। स्टूडेंट्स टू गेट ऑप्शंस ऑफ अपीयरिंग इन 10th and 12th बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस फ्रॉम 25-26 कंफर्म्स एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कंफर्म कर दिया कि 25-26 वाले करिकुलम में इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे हैं जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देंगे 2025-26 में, उनके पास 2 ऑप्शंस होंगे, यानी 2 अवसर होंगे। एक्चुअली ऑप्शन नहीं, 2 अवसर होंगे, 2 अपॉर्चुनिटीज होंगी बोर्ड एग्जाम्स देने की। वो 2 बार दे सकेंगे, ठीक है। एग्जाम्स मतलब एक बार आप समझ लीजिए नवंबर दिसंबर में और एक बार फिर जो फरवरी मार्च वाला टाइम होता है उसमें। अब इनके पास क्या क्या ऑप्शंस क्या होंगे, क्या दोनों बार बोर्ड देना मैंडेटरी है या एक ही बार दे सकता है बच्चा, स्कोरिंग कैसे होगी, इन सभी चीजों के जवाब भी मैं आपको आगे सेशन में देने वाली हूँ। सो यहाँ पर प्रधान ने कहा कि ये जो प्लान है जिसको लाया जा रहा है, उसका बेसिक उद्देश्य ये है कि भाई जो एकेडमिक स्ट्रेस होता है बच्चों पर, उसको कहीं ना कहीं घटाया जाए। आई रिमेम्बर जब हम बोर्ड एग्जाम्स देते थे, बोर्ड का हवा होता था और मुझे लगता है वो अभी भी कुछ नहीं बदला है, अभी भी बोर्ड हवा ही है। 10वीं का बोर्ड स्पेसिफिकली, क्योंकि आप पहली बार इस तरह का एग्जाम देते हैं, बोर्ड आपका सेंटर दूसरे स्कूल में पड़ता है, आपका एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, तो थोड़ा डर लगता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, प्लस मार्क्स का स्ट्रेस, तो उसको यहाँ पर रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही में ये अलाइन कर रहा है विद द ऑब्जेक्टिव्स जो कि आउटलाइन किए गए थे NEP 2020 में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके साथ भी इसको अलाइन किया जा रहा है। उस पॉलिसी में इसके बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि भाई एडुकेट टाइम और अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बच्चों को। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो NEP 2020 था उसमें ये उद्देश्य एनविजन किया गया था कि बायएनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन होने चाहिए ताकि बच्चों को एडिक्वेट अवसर मिल सके अपने एकेडमिक स्तर पर, एकेडमिकली वो एक्सेल कर सके। कई बार ऐसा होता है अगर आपका एक ही बार बोर्ड हो रहा है, जैसे हमारे टाइम पर होता था, अब 25-26 में बदल जाएगा ऑफ कोर्स, तो आप कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आपको एग्जाम देने जाना ही है। बट यहाँ पर जब आपको 2 अवसर मिलेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक अवसर है कि अगर आपका पहली बार में ठीक से नंबर नहीं आए हैं किसी भी रीजन से, इट कैन बी n नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसी कारण से आप एक्सेल नहीं कर पाए, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। ना जो NCF है यानी नेशनल करिकुलम जो बनाया गया था, न्यू सिलेबस जो था, जो अनाउंस किया गया था एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा अगस्त में लास्ट ईयर, बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट करने की बात की गई थी कम से कम 2 बार साल में, ताकि इंश्योर किया जाए बच्चों के पास एजुकेट टाइम और अपॉर्चुनिटी हो कि वो परफॉर्म कर पाए अच्छे से। ना यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनके पास ऑप्शन होगा टू रिटेन द बेस्ट स्कोर, यानी अगर आप दोनों बार अटेम्प्ट करते हैं बोर्ड और उसमें से आपका बेस्ट स्कोर होगा दोनों अटेम्प्ट में से, उसको यहाँ पर काउंट किया जाएगा, उससे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने अटेम्प्ट किया फिर दूसरी बार अटेम्प्ट किया, दूसरी बार कम नंबर आए तो वो वाले काउंट होंगे, नहीं। इसमें एक और ऑप्शन ये भी है कि अगर आपने एक बार बोर्ड दे दिया तो अगर आप सेटिस्फाइड है अपने मार्क्स से तो आपको सेकंड टाइम बोर्ड देने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, रखे गए हैं। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और ज्यादा बात करते हैं। साथ में PM श्री जो स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कब वो शुरू हुई थी, जो कि इसी से संबंधित है। इसी उद्देश्य के साथ हम कह सकते हैं कि स्कूल या करिकुलम या एजुकेशन सिस्टम को एट दी बेसिक लेवल, जो शुरुआती स्तर होता है 10वीं 12वीं तक का, या स्टार्टिंग से जब बच्चा शुरू करता है स्कूली शिक्षा जो है, उसको और ज्यादा बेटर बनाने के लिए, उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, उसको बच्चों को और ज्यादा स्किल बेस्ड शिक्षा देने के उद्देश्य से NEP 2020 लाया गया था, जिसके बाद PM जो श्री है उसको भी शुरू किया गया था, उस योजना को भी शुरू किया गया। तो क्या है वो योजना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन दोस्तों,
ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी पर एक्सक्लूसिव कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आपको ये स्पेशल एक्सेस कोड यूज करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना केवल आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट अनलॉक करने के लिए मदद करता है बल्कि आपको डिस्काउंट दिलवाने में भी मदद करता है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं दिल्ली या यूपी में, यहाँ मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उसको आप ओपन करेंगे। वहां पर आपसे एजुकेटर नेम या कोड पूछा जाएगा, तो आपको एजुकेटर नेम में निधि ढाका मेंशन करना है, कोड आपको ये यूज करना है सो दैट व्हेन यू गो टू द सेंटर फॉर सब्सक्रिप्शन आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो हमारे करोल बाग और मुखर्जी नगर सेंटर्स में कोर्सेज शुरू हो गए हैं। कोई भी जानकारी के लिए आप जो नंबर्स हैं इन पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर गिवन है। मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, सेंटर भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों। यूपी प्रयागराज में भी एक सेंटर हमारा शुरू हो गया जहां पर हम ना केवल आपको यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं बल्कि यूपी पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हम कोर्सेज लेकर आए हैं बहुत बहुत नॉमिनल प्राइस पर। एज यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन हियर, बहुत नॉमिनल प्राइस पर ये कोर्सेज हैं। टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। कोई भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, सिविल लाइंस में सेंटर है, या फिर इन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर इस पूरे जो ये तरीका है, ये जो बाय एनुअल बोर्ड्स की बात की गई है, एनईपी 2020 की बात की गई है, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात चल रही है, इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि देश को एक विकसित देश बनाना। ये कहा जा सकता है कि एक फॉर्मूला है ताकि हम एक विकसित देश बन सकें। तो इस इवेंट में जहां पर ये हमारे जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी गए हुए थे, वहां पर उन्होंने ये बात की कि भाई देखिए उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि जो हाईएस्ट पोटेंशियल हो बच्चों की एग्जामिनेशंस में उसको रियलाइज किया जाए, उसको निकाला जाए, वो परफॉर्म करें उस तरह से। और ये भी उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है थ्रू एनईपी उसके द्वारा बच्चों को स्ट्रेस फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। उद्देश्य यही है कि तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हम कितने केसेस देखते हैं जहां पे बच्चा सुसाइड कर लेता है बिकॉज वो खुश नहीं होता अपने परफॉर्मेंस से, एकेडमिक परफॉर्मेंस से। तो ऐसा एनवायरनमेंट को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। साथ में क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस है। वहीं इसका ध्यान रख उद्देश्य एक और भी है, सिर्फ इतना ही नहीं, स्ट्रेस फ्री और क्वालिटी एजुकेशन नहीं, ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से जुड़ा रहे, उस पर भी फोकस किया जाए और उसको आने वाले भविष्य के लिए तैयार किया जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो विजन है प्रधानमंत्री का, उसके इम्प्लीमेंटेशन से हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत एक विकसित देश बन जाएगा 2047 तक। ये उद्देश्य है और अगर ये फॉर्मूला यूज किया जाता है तो उनका विश्वास है कि ऐसा होगा भी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए पीएम श्री स्कूल्स के बारे में बात कर दूं, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले मैं बता दूं आपको कि एक लॉन्च के दौरान ऑफ द पीएम श्री स्कीम इन छत्तीसगढ़, जिसके लिए वो गए थे, एक्चुअली यही वो ओकेजन था जिसके लिए उन्होंने, जहां पर उन्होंने बात की है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 211 स्कूल्स जो हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा पहले फेज में पीएमश्री स्कीम के, जहां पर यूज किया जाएगा हब एंड स्पोक मॉडल। क्या है ये मॉडल बताती हूँ अभी आपको, जिसके लिए बजट रखा गया है 2 करोड़ रुपए फॉर ईच स्कूल। तो 2 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे पीएमश्री के अंतर्गत स्कूल्स को एक तरह से और बेहतर बनाने के लिए। अब हब स्पोक मॉडल क्या होता है? ये मॉडल जिसमें स्टैब्लिश किए जाते हैं हब इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये हब इंस्टीट्यूशन है, इनको स्टैब्लिश किया जाता है जो कि स्पेशलाइज्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। मतलब स्किल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि आपकी कोई विशेष आपके अंदर क्रिएटिव स्पार्क है, क्रिएटिविटी है, उसको एक तरह से नरिश किया जाए, उसको और ज्यादा बेहतर किया जाए। इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स ये शुरू होते हैं इन हब में और इनको कनेक्ट किया जाता है मल्टीपल स्पोक इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो मल्टीपल स्पोक इंस्टीट्यूशन है ये क्या होंगे? ये गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, इनको कनेक्ट किया जाएगा आसपास के एरिया से, ठीक है। ये मॉडल पर ये काम करेगा। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया विच इज 10 बैगलेस डेज इन द स्कूल। एनुअल करिकुलम में या एनुअल जो होता है, जो एकेडमिक ईयर होता है, उसमें बच्चों को 10 बैगलेस डेज भी दिए जाएंगे। इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पर इसका उद्देश्य यह है कि सिर्फ किताबों से बच्चे ना पढ़े, उसके बियॉन्ड जाके समझे, चीजों को कनेक्ट करें, एनवायरनमेंट को समझे, स्पोर्ट्स और कल्चर में फोकस करें, आर्ट पर फोकस करें, बाकी एक्टिविटीज में भी उनका रुझान हो, उसमें भी वो अपना इंटरेस्ट शो करें। चलिए पीएम श्री के बारे में बात कर लेते। तो ये पीएम श्री जो स्कूल्स हैं, पीएम श्री जो स्कीम है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि अनाउंस की गई थी साल 2022 में। दोस्तों अभी जो स्कीम्स होती है ना, जनरली 2 तरह की होती है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम।
तो सेंटर सेक्टर स्कीम जो केंद्र सरकार की स्कीम होती है, ठीक है, राज्य सरकारें उसको अपने यहाँ भी इंप्लीमेंट करती है, केंद्र की स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में शेयरिंग होती है, इट कैन बी 50-50% शेयरिंग, स्पॉन्सरशिप होती है केंद्र की तरफ से, इट कैन बी 60-40, इट कैन बी 70-30, जिसमें केंद्र का जो शेयर होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन इवेंचुअली केंद्र सरकार राज्य हैं, यूटीज हैं, उनको बोलते हैं कि आप इसको आगे से देखिए, जहां पर जो आपको यहां पर भी समझ में आएगा। तो स्पॉन्सर्ड स्कीम, शेयरिंग, स्पॉन्सरशिप मतलब बराबर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। सेक्टर स्कीम जो केंद्र सरकार की स्कीम्स होती हैं, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि डेवलप किए जाए मोर देन 14,500 स्कूल्स, 14,500 स्कूल्स को डेवलप किया जाए अक्रॉस दी कंट्री, जो कि स्ट्रेंथन करे जो सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं जिनको मैनेज किया जाता है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, यूटी एंड लोकल बॉडीज, ठीक है। तो इनको बेसिकली स्ट्रेंथन करना है, इन स्कूल को सिलेक्ट करके 14,500 स्कूल्स यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। ड्यूरेशन जो है स्कीम का वो रखा गया है फ्रॉम 2022-23 टू 26-27, जिसके बाद ये राज्य या यूटी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो कंटिन्यू करे टू मेंटेन द बेंचमार्क अचीव्ड बाय दीज स्कूल्स। मतलब पहले स्पॉन्सरशिप हो गई, केंद्र सरकार ने दे दी स्पॉन्सरशिप, शेयरिंग हो गई, उसके बाद इस ड्यूरेशन के बाद अब राज्यों को, यूटीज को खुद से मेंटेन करना है जो भी बेंचमार्क यहाँ पर अचीव किया गया है, ठीक है, इन स्कूल्स के द्वारा। जो सिलेक्टेड स्कूल्स होंगे वो एग्जाम्पल की तरह काम करेंगे और शोकेस करेंगे अपने सभी कंपोनेंट्स को एनईपी के 2020 के जो पॉलिसी है उसकी जो भी प्रावधान रखे गए थे उनको एक्चुअली शोकेस करने के लिए इनको तैयार किया जाएगा, जिसके बाद ये ऑफर करेंगे मेंटोरशिप बाकी स्कूल्स को इनकी विसिनिटी में, ठीक है। पीएमसी स्कूल्स जो होंगे इनको डेवलप किया जाएगा एज ग्रीन स्कूल्स, जो कि इनकॉर्पोरेट करेंगे एनवायरमेंट फ्रेंडली एस्पेक्ट्स को व्हाइल टीचिंग। इसके अलावा जो पेडागोजी होगी वो अडॉप्ट की जाएगी इन स्कूल्स में, जो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होगी, होलिस्टिक होगी, बच्चों की जो स्किल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए होगी, या फिर इंटीग्रेटेड होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब खोली और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। इट विल बी प्ले टॉय बेस्ड, स्पेशली इन द फाउंडेशनल ईयर्स। बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ सिखाना, उनको एक्सपेरिमेंट्स के साथ सिखाना, इंक्वायरी ड्रिवन होगी, उनकी क्यूरोसिटीज को शांत करने के लिए उनकी क्यूरोसिटीज को यहाँ पर इंकरेज किया जाएगा, उनसे मतलब उनको बेसिकली दे विल बी गिवन अ से, अगर कुछ क्वेरी उनको हो रही हैं दे विल बी उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा डिस्कवरी ओरिएंटेड होगी, लर्नर सेंट्रिक होगी पेडागोजी, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल एंड एंजॉयबल, ताकि बच्चा खेल खेल में पढ़े, समझे भी, प्रैक्टिकल चीजें समझे भी, उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करे, उस तरह के उद्देश्य से पढ़ाया जाएगा। केवल किताबी शिक्षा से थोड़ा अलग निकला जाएगा। यहाँ पर जो असेसमेंट होगा वो सभी लेवल्स पर होगा, और ये जो असेसमेंट जो भी अलग अलग लेवल पर होगा ना, चाहे वो प्ले फाउंडेशनल ईयर्स में हो या जूनियर लेवल पर हो या प्राइमरी लेवल पर हो या सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हो, सेकेंडरी लेवल पर हो, सब जगह जो असेसमेंट होंगे वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड होंगे, और वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रियल लाइफ सिचुएशंस में होगी, उसको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे जो भी असेसमेंट्स होंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने किताब में से चैप्टर्स पढ़े उसके बाद क्वेश्चन आंसर किए और रट लिया और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा जो लिंकेज होगी विद सेक्टर स्किल काउंसिल्स और लोकल इंडस्ट्री, उससे क्या होगा, जब ऐसे बच्चों को जो स्किल डेवलप कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको बेसिकली कनेक्ट किया जाएगा लोकल इंडस्ट्री से, स्किल काउंसिल से। तो इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी स्किल्स के बेसिस पर। इसके अलावा एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क होगा जिसको SQAFB कहते हैं, इसको भी डेवलप किया जाएगा, जो कि स्पेसिफाई करेगा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू मेजर दी आउटकम्स। यहाँ पे जो क्वालिटी इवैल्यूएशन होगा इन स्कूल्स का वो रेगुलर इंटरवल्स पे किया जाएगा, एंड दैट विल बी अंडरटेकन टू इंश्योर द डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार इंप्लीमेंट करके छोड़ दिया जाएगा, नहीं, स्कूल्स का भी जो उनको दिया गया है परफॉर्मेंस के लिए वो भी यहाँ पर मेजर की जाएगी रेगुलर इंटरवल्स पर, ताकि वो डिजायर्ड स्टैंडर्ड जो हैं उनको अचीव करें। तो ये यहाँ पर इसका उद्देश्य होगा। दिस वाज अबाउट द न्यू अनाउंसमेंट जो एनईपी में एक्चुअली अनाउंस किया जा चुका था, पर इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अब और ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया गया है, पीएम श्री योजना। आई होप आपको ये समझ में आया है। दोस्तों, अनअकैडमी के हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर आपको बहुत बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन हियर।
That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. That will be all. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.